श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही गुरुजी जब शिव महापुराण कथा करते हैं तो उसका कथा सार भी इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 अगस्त रविवार का दिन है, सावन का चौथा, और शिव जी की प्रसन्नता के लिए, शिव जी की विशेष कृपा के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि घर में रहने वाला कोई भी सदस्य यदि सोमवार का व्रत रखता हो, या शिवरात्रि का व्रत रखता हो, या प्रदोष का व्रत रखता हो, या सावन सोमवार का व्रत रखता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने व्रत भी नहीं रखा पर अगर आप अपने घर के उस सदस्य के मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपको भी व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। इस सावन यदि अभी तक आपने 108 चीज़ें भोलेनाथ की शिवलिंग को अर्पित नहीं करी हैं तो आप कल के दिन से भी भोलेनाथ की शिवलिंग पे 108 सामग्री अर्पित करने का नियम बना सकते हैं। आप कभी भी जब आपको समय मिले आप 108 सामग्री कुछ भी, जैसे चावल के दाने हों या मूंग के दाने हों, या 108 बेलपत्र हों, या 108 पुष्प हैं, या 108 पुष्प की पंखड़ियाँ हों, या 108 सरसों के दाने, या 108 तिल के दाने, या 108 रुद्राक्ष, या फिर 108 जो भी सामग्री शिव जी को चढ़ती हैं वो आप 108 ले सकते हैं और वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो एक एक करके भी सामग्री अर्पित कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर सभी सामग्री एक साथ अर्पित कर सकते हैं। 2 अगस्त रविवार का दिन है और सावन की चतुर्थी तिथि है, तो इसमें भी आप 108 सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आप विशेष तिथियों में भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 सामग्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आप रोज़ रोज़ का नियम नहीं बना सकते हैं, जैसे सोमवार का दिन होता है, प्रदोष का दिन होता है, शिवरात्रि का दिन होता है, या फिर पूर्णिमा है, अमावस्या है, या चतुर्थी तिथि है, सावन की अष्टमी तिथि है, तो इन तिथियों में भी आप विशेष तरीके से पूजा कर सकते हैं। 108 सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताए थे कि यदि जीवन में जब बहुत अधिक कर्जा हो जाता है, पैसा आ ही नहीं रहा होता है कि कर्जा चूक सके, या फिर इतना भी पैसा नहीं है कि आप काशी में सारनाथ महादेव के दर्शन करने जा सकें, तो उसे अपने घर के नज़दीक के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये उपाय करना होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 5 दूर्बा की आवश्यकता होगी, 5 कनेर के पुष्पों की आवश्यकता होगी और 5 काली तिल आपको लेना है। ये सभी सामग्री आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और सारनाथ महादेव का स्मरण करना है, सारनाथ महादेव का नाम लेना है। और फिर ये सभी चीज़ें जो आपने अपने हाथ में ली है, 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा, 5 कनेर के पुष्प और 5 काली तिल, आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। और इसके बाद 1 कलश का जल सारनाथ भगवान का नाम लेकर अर्पित करना है। चूँकि अभी सावन चल रहा है तो आप 2 कलशों का जो जल है वो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें। 2 से 3 महीने लगेंगे, कर्जा चूक ही जाएगा, ये निश्चितता है। क्या आपको पता है कि सावन के महीने की महत्वता क्या है? सावन के महीने में ऐसा क्या हुआ जो महादेव जी को ये महीना इतना प्रिय क्यों है? सावन का महीना वही महीना था जिसमें समुद्र मंथन हुआ था और जिससे हलाहल विष निकला। हम सभी जानते हैं उस हलाहल विष को भोलेनाथ जी ने पिया, अपने कंठ में उस विष को रोका और देवताओं ने उनकी तपन को दूर करने के लिए भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र और जल अर्पित किया। वो सावन का महीना ही था, तब से भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाने लगा। अब बढ़ते हैं अगले एक विशेष उपाय की ओर, जो कि सिर्फ और सिर्फ रविवार, सोमवार और मंगल वाला उपाय है। 3 दिन किया जाने वाला उपाय है जिसकी शुरुआत आप रविवार से कर सकते हैं। अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, बहाने बना रहा है, या देने से मना कर दिया, या आपका जो पैसा है वो कहीं पर फंस गया है एकाएक और वो पैसा आपका आ ही नहीं रहा है, तो आपको इस सावन के सोमवार के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक ये उपाय करना है। मतलब रविवार, जैसे सावन का सोमवार अब आने वाला है, 3 अगस्त को सावन का सोमवार है, तो उसका 1 दिन पहले कल 2 अगस्त रविवार का दिन है और 1 दिन बाद जो सावन सोमवार का रहेगा वो मंगलवार का दिन रहेगा। तो 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन ये उपाय आपको करना है। रविवार को 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। फिर सोमवार का दिन जब आएगा तब आपको 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। और मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। डूबा पैसा जो रहेगा, फंसा पैसा जो रहेगा वो वापस आपका आएगा। व्यक्ति आपको फ़ोन लगाकर घर पर पैसा देकर जाएगा। इस तरीके से ये उपाय आपको करना होता है। रविवार, सोमवार और मंगलवार वाला ये उपाय है।
जिसमें आपको याद रखना है कि सबसे जो रविवार का दिन रहेगा उस दिन आपको 1 कनेर का पुष्प, 1 बेलपत्र रखनी है। मतलब जो आप याद रखेंगे, कनेर के पुष्पों की जो काउंटिंग है वो हर दिन चेंज होगी। ये 3 दिन आपको कनेर के पुष्प की काउंटिंग चेंज होगी, बाकी 1 बेलपत्र आपको तीनों दिन ही लेकर जाना है। तो रविवार के दिन आपको 1 कनेर का पुष्प लेकर जाना है और 1 बेलपत्र। सोमवार के दिन 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र। मंगलवार के दिन 3 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र, 1 5 3। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में ये सभी चीज़ें आपको अर्पित करना है और भोलेनाथ से निवेदन करना है, तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले एक और उपाय की ओर। यदि किसी का कोर्ट केस चल रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, प्रशासनिक कार्यवाही जिसकी हो गई है या फिर प्रशासनिक कार्य जिसका रुका हुआ है, वो ये उपाय कर सकते हैं। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 1 कनेर का पुष्प आपको लेना होंगे। भोलेनाथ की शिवलिंग पर सभी चीज़ें आपको अर्पित करना है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 1 कनेर का पुष्प और 2 कलश एक साथ शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। कोर्ट केस में फैसला आपके पक्ष में आता ही है, ये निश्चित है। ये उपाय आप कल 2 अगस्त रविवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन भी कल के दिन ही है। साथ ही आप किसी भी सावन सोमवार में या फिर प्रदोष में या किसी भी दिन सावन के महीने में आप कर सकते हैं ये उपाय। साथ ही कल गणेश चतुर्थी का दिन भी है, 2 अगस्त रविवार है, सावन की गणेश चतुर्थी है। तो आपको इस दिन प्रयास करना है कि आपको 1 दूर्वा हो सके तो गणेश जी को ज़रूर अर्पित करें। या आप जब भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पे भी आप 1 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। या जो गणेश जी की मूर्ति रखी होती है शिवालय में, वहाँ पे भी आप 1 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप अपने ही घर के मंदिर में 1 दूर्वा गणेश जी को ज़रूर अर्पित करें। साथ ही गुरु जी की किताब में ये भी दिया हुआ है कि गणेश चतुर्थी के दिन शिव मंदिर में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय, प्रदोष काल के समय, गणेश चतुर्थी के दिन आपको 1 घी का दिया गोलबाती का कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए आपको ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है, भंडार आपका कभी खाली नहीं होता है, धन संपदा आप स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कल के दिन शाम के समय आप 1 घी का दिया शिवालय में गोलबाती का ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, कुबेर भंडारी का नाम लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण आप कर सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रदोष काल किस समय पड़ता है, तो जब हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहे उस बीच में आप 1 घी का दिया गोलबाती का आप शिवालय में जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल के जो भी उपाय रहेंगे, बस आपको ये देख लेना है कि हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आपको दिया लगाना होता है। और 1 दिया आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। यदि आपके मंदिर प्रांगण में ही बेलपत्री का वृक्ष है तो आप वहाँ पर भी 1 लंबी बाती का घी का दिया ज़रूर लगाइएगा। और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाने से बचिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन नहीं जाया जाता है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का वास माना गया है। रविवार के दिन ही पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता वास करती है, तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन नहीं जाना होता। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।